हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विश्व के अमीरों की टॉप 10 सूची में शामिल अडानी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और वो अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं। कहा गया है कि एलआईसी को अडानी ग्रुप के शेयर से भाव गिरने के कारण अपने निवेश में हर दिन लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उधर देश पूछ रहा है, आखिर किसके दबाव में एलआईसी एसबीआई ने जनता की कमाई अडानी पर लुटाई। क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहाँ के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था, ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना कि अर्लियर यू फेल्ट ashamed of being born in India, now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड lament, they would ask what sin they have committed to have been born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad, but these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्हों आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी। ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में। उन्होंने वहाँ क्या कहा? देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल। अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं। तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो यूएई में गए, वो यूएई में मोदी जी क्या बोले? देखो, पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ दूसरे जगह में, जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग
हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं है। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे। लंदन की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमला करते हुए कहा था कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी के जिम्मेदार मंत्री ये कहते हैं कि चीन की इकोनॉमी भारत से बड़ी है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इससे देश की साख पर बट्टा लगा है या नहीं। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहा कि मोदी सरकार खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रही है। मैं 4 उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें मोदी जी ने विदेश धरती पर देश और देशवासियों का अपमान किया है। डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल गांधी ने वहाँ के कॉलेजों में कहा था, उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।